स्टूडेंट्स, आज आप अध्ययन करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। आज इसके अंतर्गत आपकी प्रश्नावली चलेगी एक्सरसाइज 2.1। इस प्रश्नावली में कुल प्रश्नों की संख्या 14 है, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। जो क्वेश्चन शेष रहेगा उसको आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। आइए पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। अब यह देखिए, इसमें हम कुल 10 प्रश्नों को लिखे हैं, जिसमें हम पहले पार्ट को सिद्ध कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन को। और कह रहा है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालना है, और प्रीवियस वीडियो में आपको हम प्रिंसिपल वैल्यू बताए थे। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स। कह रहा है कि -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इसका हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे कि माना साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा। मानेंगे आप साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा। दिस इम्प्लाइज, इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब इसको आप लिखेंगे साइन माइनस साइन π/6। क्या लिखेंगे? माइनस साइन π/6। अब देखिए, साइन π/6 का मतलब क्या होता है? साइन 30 अंश। और साइन 30 अंश का मान क्या होता है? 1/2। माइनस लगाए -1/2। और आप पढ़े हैं, जहाँ प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू जो है -π/2 इज लेस देन आर इक्वल टू थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू π/2। इसका जो है प्रिंसिपल वैल्यू जो है -π/2 इज लेस देन आर इक्वल टू थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू π/2। अब इसको आप लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू -1/2। इसको माइनस साइन π/6 को आप लिख सकते हैं साइन -π/6। आप सूत्र जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। इम्प्लाइज दैट लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू -π/6। अब यही इसका प्रिंसिपल वैल्यू है। थीटा है क्या आपका? साइन इनवर्स -1/2। तो लास्ट में लिखेंगे, इसलिए हेंस साइन इनवर्स। अब देखिए, यही थीटा क्या है आपका? यही थीटा क्या है? साइन इनवर्स -1/2 है। इसी का कह रहा है कि मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो साइन इनवर्स लिखेंगे -1/2 का मुख्य मान, लिखेंगे का मुख्य मान हो जाएगा इसका, आप लिखेंगे -π/6। यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान होगा -π/6 हो जाएगा। आइए 9वें क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 10 है, जिसमें हम 9वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। अब कास इनवर्स -1/√2 का मान ज्ञात करना कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है क्या, मुख्य मान है क्या। तो मानेंगे कि माना कास इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू थीटा। यह मानेंगे कि माना कास इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू थीटा। तो आगे लिखेंगे इसके, दिस इम्प्लाइज कास थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -1/√2। और इसको आप लिख सकते हैं माइनस कास π/4।
π/4 का अर्थ होता है कि 45 अंश। काश 45 अंश का मान होगा 1/2 तो पीछे माइनस लगाए तो -1/√2 हो जाएगा। अब जो है कि ध्यान दीजिए, इसमें जहाँ अब आपको बताया गया था प्रिंसिपल वैल्यू, इसके लिए कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 ≤ θ ≤ π। यही इसका प्रिंसिपल वैल्यू है, मुख्य मान या परिसर, रेंज जिसको बोलते हैं। तो cos इनवर्स के लिए यह आपको मुख्य मान बताया गया था, 0 ≤ θ ≤ π। अब जो है क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज cos θ = -1/√2। अब इसको आप क्या लिखेंगे, cos π - π/4। cos 180 अंश माइनस थीटा बराबर होता है -cos θ, जिसमें थीटा आपका π/4 है। दिस इम्प्लाइज आप लिखेंगे cos ऑफ थीटा = अब यह क्या हो जाएगा, 3π/4 cos 3π/4 या थीटा बराबर हो जाएगा 3π/4। यही आंसर हो जाएगा आपका। अर्थात दिस इम्प्लाई लिख सकते हैं, थीटा है क्या आपका, यही cos इनवर्स -1/√2, इसी का प्रिंसिपल वैल्यू बताना है। तो लिखेंगे cos इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान को हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, का मुख्य मान हो जाएगा आपका 3π/4। यही इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए इसी क्वेश्चन को दूसरे विधि से सॉल्व किया जाए। सेकेंड मेथड दूसरी विधि इसकी है क्या, एक सूत्र है, उसी को याद रखना है, जिसको हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। cos इनवर्स -x बराबर होता है π - cos इनवर्स x। अब देखिए cos इनवर्स माइनस, अब यहाँ पर क्या है आपका 1/√2 है, तो यहाँ पर रखेंगे 1/√2 = π - cos इनवर्स। अब यहाँ क्या हो जाएगा, x के स्थान पर क्या 1/√2 है, और आप जानते हैं π - cos इनवर्स 1/√2 का मान क्या होता है, इसका मान हो जाएगा π/4, क्या हो जाएगा 3π/4। तो आपका निकल गया cos इनवर्स -1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, मुख्य मान क्या होगा, 3π/4 होगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। यदि आपको कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं।